हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ मंजरी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में योजना से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्न को देखेंगे। ये सारे प्रश्न मोस्ट रिपीटेड प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यान्वित की गई थी सन 2016 ईस्वी से। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सन 2016 ईस्वी से कार्यान्वित की गई थी। नेक्स्ट है, वह योजना जो भारत सरकार से 100% वित्त पोषित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान विकास पत्र केवीपी योजना के लिए केवीपी ऋण बाजार में व्यापार योग्य है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है लकड़वाला समिति के संसूतियों के आधार पर। नेक्स्ट है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नर्कसे से। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत आंकलित किया है तेंदुलकर प्रविधि द्वारा 2011-12 में 21.9%। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सुरेश तेंदुलकर। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है उपभोग आंकड़ा। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू एवं कश्मीर, वर्तमान में गोवा। अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है अत्यधिक कुपोषण के कारण। असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड के गठन का उद्देश्य था सामाजिक सुरक्षा। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। भारत में बेरोजगारी मापन की वह विधि जो NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है चालू मासिक स्तर। जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी MPI के अनुसार सबसे गरीब राज्य। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी MPI के अनुसार सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा बिहार। संकेतक भारत में व्यावसायिक संरचना और बेरोजगारी करता है श्रम शक्ति भागीदारी। NSO द्वारा एकत्रित गरीबी संबंधी डेटा को प्रसारित करता है नीति आयोग। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी दर की गणना करने की विधि को सही ढंग से परिभाषित करता है श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा न्यूनतम आजीविका स्तर के आधार पर सुनाई गई गरीबी रेखा की सीमा थी ₹15 से 20 प्रति व्यक्ति प्रति माह। नेक्स्ट है, 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹816 पर किया गया था। शहरी क्षेत्र में इनमें से प्रायः बेरोजगारी पाई जाती है शिक्षित बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान निम्न द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं उन्हें विलोडन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक निर्वाह कारक है शिक्षा। भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है लकड़वाला समिति। अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे आधा दिन में 1 घंटा का भी काम नहीं मिलता। भारत में इतनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है 55%। लोरेंज वक्र दर्शाता है आय वितरण। नेक्स्ट है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में है। गरीबी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य विधि जो आय के उपभोग के स्तर पर आधारित होती है कहलाती है गरीबी रेखा। नेक्स्ट है, वह आर्थिक स्थिति जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जा रहा होता है पूर्ण रोजगार। हेड काउंट अनुपात के अर्थ का सही वर्णन करता है जब गरीबों की संख्या का आकलन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अनुपात के रूप में किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार सही कथन है शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिनका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग 1460 से कम है उनको गरीब माना जाना चाहिए।
नेक्स्ट है, रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है? श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। गन्ना पर्यवेक्षक 3/7/2016 के अनुसार। अगला प्रश्न है, वह समिति जो गरीबी रेखा को पूर्ण परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र को देखरेख कर रही है, एस तेंदुलकर समिति। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों से स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होता। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है अंतर्निहित बेरोजगारी। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के अनुसार। कृषि संबंधी योजनाओं के प्रश्न। 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए अशोक दलवई समिति का गठन किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1998 से 99 में। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ अगस्त 2007 से। वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया 2005 से 6 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके। मध्याह्न भोजन योजना हेतु प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है मोटे अनाज। कृषि आय बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था वर्ष 2003 से 4 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ? वर्ष 1999 से 2000 में। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी 1995 में। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1995 में। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है ठेकेदार। अगला प्रश्न है, इको मार्क योजना 1999 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई थी जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। उपभोक्ता उत्पादों में से इन योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है औषधियों एवं प्रतिजैविकी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है तिलहन। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है पेंशन तथा बीमा लाभ। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा के नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। विश्व बैंक में ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। इसके घटक हैं 4। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम आरंभ किया गया था 2011 से 12 में। हरियाली कार्यक्रम का संबंध है जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से। राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM से आच्छादित है उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति ने विशेष वृद्धि का नेतृत्व किया था हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, व्यापक फसल बीमा योजना CIS 1985 से प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू हुई थी। सूखा, बाढ़ आदि के कारण फसल होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता। वह योजना जिसके अंतर्गत नामित राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण करते हैं। विकेंद्रीकृत खरीद योजना 1940 के दशक में तैयार की गई रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि मूल्यों पर आधारित थी। कृष्णमाचारी रिपोर्ट। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप है हाई बिल्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP गहन कृषि विकास में पहले बड़े प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था 1960 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड बनाने के लक्ष्य के तहत ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ किया गया था 1970 में। नेक्स्ट है, एगमार्क अहिर्त उत्पाद नहीं है स्वर्ण आभूषण। सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की विशेषता है कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य है सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए हैं। 3 क्षतिपूर्ति स्तर 70%, 80% और 90%। नेक्स्ट है, बीमा राशि बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियम है 5%। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली राशि है 6000। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति NPP को मंजूरी प्रदान की गई थी 2007 में।
संस्थान ने वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए निरांचल राष्ट्रीय वाटर शेड विश्व बैंक परियोजना को सहयोग प्रदान किया। विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य है टमाटर, प्याज और आलू टीओपी की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। वह योजना जो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है, पीएमएफवीआई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बांस मिशन मंत्रालय को प्रायोजित योजना है कृषि एवं किसान कल्याण। केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया कृषि विकास योजना। केंद्र सरकार ने संपदा योजना शुरू की, खाद्य प्रसंस्करण। राष्ट्रीय कृषि बाजार एनएएम है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। हाल ही में समाचार में देखा गया ई नाम शब्द संबंधित है कृषि बाजार से। ई नाम शब्द किससे संबंधित है? कृषि बाजार से। नेक्स्ट है, भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र प्रतिशत संरक्षित करना है 50%। इसी के साथ फ्रेंड्स, योजना से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रश्न को आज की क्लास में हमने देखा। इसकी टोटल 2 क्लास होगी और उसमें योजना से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, उन सभी को कंप्लीट करेंगे।